बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नाजरीन, कयामत की निशानियां पूरी दुनिया में एक एक करके पूरी हो रही हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी झलकियां भी देखने को मिल रही हैं। कयामत की उन तमाम निशानियों में से एक निशानी ऐसी भी है जो कि पूरी दुनिया में एक साथ जाहिर हो रही है और इससे पूरी दुनिया शदीद मुतासर होगी। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रूह से जानते हैं कि कयामत के आने से पहले कैसी कैसी निशानी रूनुमा होगी और इन निशानियों के जरिए दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के लोगों को ये वार्निंग देंगे कि वो कुफ्र का निजाम छोड़कर हक की तरफ आ जाएं। ये निशानी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी। इसकी एक मिसाल दुनिया में आने वाले जल्जलों की है जो अब दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में ही बढ़ चुकी हैं। जमीन की प्लेटों की हरकत बढ़ रही है और जिस वजह से हम हर रोज सुनने में आता है कि जल्जले आ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जमीन की प्लेटें और जमीन की तहें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के खिलाफ हरकत नहीं करती। दरअसल ये आखिरी वक्त की वो निशानी है जो हमारे साथ पूरी हो रही है। इसके साथ साथ बारिश के मौसम की बेकायदगी, खुश्क साली के दौर और कहीं भी बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, ये सब भी कयामत की निशानियों का हिस्सा है दोस्तों, और आने वाले वक्त में इनकी शिद्दत और भी बढ़ेगी। नाजरीन, आज हम आपको कयामत की जिस निशानी के बारे में बताने जा रहे हैं, ये दरअसल कयामत की निशानियों में निशानी बयान नहीं की गई। ये निशानी वो है जो पूरी दुनिया में एक साथ रूनुमा हो रही है और उसको अहादीस में और किसी और तरीके से जिक्र किया गया है। प्यारे साथियों, इस निशानी के बारे में पूरी दुनिया ही जानती है और बात भी करती है, और यहां हम ये बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की और इसके नतीजे में समुद्रों की सतह में इजाफे की। आप में बहुत से लोग इस लफ्ज से वाकिफ होंगे और अक्सर इंटरनेट पर इस बारे में पढ़ते रहे होंगे और सुनते रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग दरअसल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जमीनी दर्जा हरारत में होने वाला इजाफा है। इस इजाफे के नतीजे में जमीन के कुतबैन पर मौजूद बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलकर समुद्र का हिस्सा बन रहे हैं। इससे इंसानों को दो तरह का नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो यह है कि बर्फ के ग्लेशियर्स जमीन के पीने के काबिल पानी का सबसे बड़ा जखीरा है और वो जखीरा इस वक्त समुद्र में मिलकर वेस्ट जाया हो रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान यह कि उन ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र की सतह में शदीद इजाफा होगा और उन ग्लेशियर्स का पिघलना रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। जमीन के औसत दर्जा हरारत में पहले 100 साल में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस के समय 100वें हिस्से के बराबर तब्दीली हुआ करती थी और आजकल हर साल में जमीन के दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन आधे हिस्से के बराबर तब्दीली हो रही है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है और ऐसे तमाम तरीकों और इंडस्ट्रियों को बंद किया जा रहा है जिनसे जमीन की फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और दीगर जहरीली गैसों का इखराज कम से कम हो सके, लेकिन मसला यह है कि हम इंसानों ने पिछले तकरीबन 200 साल में इस कदर जमीनी वसाइल को इस्तेमाल किया है कि अब जमीन हमसे संभल ही नहीं रही है। और दूसरा, आखिरी वक्त भी नजदीक है और उसकी निशानियां भी पूरी हो रही हैं। सरवर कायनात रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि क़यामत के नजदीक खुश्क साली बढ़ेगी और जहां पे बारिशें नहीं हुआ करती थी वहां पे भी बारिशें होंगी। और उसके साथ साथ ये भी हदीस का एक हिस्सा है कि समुंदर बुलंद हो जाएंगे, जल्जलों की कसरत होगी और आसमान इंसान की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बरसेगा, यानी इंसान की जरूरत पूरी नहीं करेगा। इस हदीस में जहां समुद्रों के बढ़ने का जिक्र है, जब उसकी वजाहत अगर हम अहादीस में तलाश करें तो उसकी वजाहत हमें मुख्तलिफ अहादीस में मिल जाती है कि समुद्र जमीन पर चढ़ दौड़ेंगे, यानी समुद्रों की सतह में इतना इजाफा हो जाएगा कि जमीन से ये बुलंद हो जाएंगे और फिर जमीन के ऊपर आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब समुद्र का पानी जमीन के ऊपर आ जाए तो वो हिस्सा काबिले रिहाइश नहीं रहता। पिछले 150-200 साल में इंसानों ने जिस कदर जदीद तरीन और बड़े बड़े शहर समुद्र के बिल्कुल किनारे बसाए हैं, क्योंकि समुद्रों के रास्ते इंसान पूरी दुनिया में तिजारत कर रहा है और आज समुद्रों के किनारे बसाए गए यही शहर दुनिया में सबसे ज्यादा डूबने के खतरात से दो चार है। उनमें पाकिस्तान के शहर कराची
اور اس سمیت ممبئی، دبئی، ہیوسٹن اور دنیا کے بڑے بڑے اور شہر جن میں آسٹریلیا کا صنعتی تجارتی مرکز سڈنی بھی شامل ہے۔ یہ تمام کے تمام شہر ایسے ہیں جن کے ناموں سے پوری دنیا واقف ہے۔ پوری دنیا کی اکثر تجارت انہی شہروں سے ہو کر گزرتی ہے، اور اب یہ شہر سمندر میں ڈوبنے کے خطرات سے دوچار ہے۔ ناظرین، حال ہی میں ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دنیا کے 10 بڑے ساحلی شہر سن 2100 سے پہلے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ ان کی ایک بڑی مثال ہم مالدیپ کی لے سکتے ہیں۔ مالدیپ بحر ہند میں 2000 سے زائد جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے، اور یہ تمام جزیرے سمندر کی سطح سے زیادہ صرف 6 فٹ کی بلندی پر ہیں۔ عالمی ماحولیاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق مالدیپ کی یہ تمام جزیرے سن 2050 سے پہلے سمندر کے بالکل نیچے غرق ہو جائیں گے، کیونکہ آنے والے 50 سالوں کے اندر سمندر کی سطح تقریباً 6 سے 10 فٹ بلند ہونے کا امکان ہے، اور مالدیپ کے جزیروں میں سے کوئی جزیرہ بھی 6 فٹ سے زیادہ بلند نہیں ہے، اس لیے یہ پورے کا پورا ملک کی سمندر میں ڈوبنے والا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ جہاں ایک پورے کے پورے ملک کو ہی سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہو، وہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے ساحلی شہر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دنیا کے کسی بھی ساحلی شہر کی سمندر سے اونچائی 10 سے 15 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں بڑے بڑے شہروں کی تباہ ہونے کے امکانات صاف دکھائی دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پورے ہونے والی ہے، جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر زمین پر چڑھ دوڑیں گے۔ یہ سب کچھ انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو ہم صنعتی ترقی کے نام پر اپنی زمین اور رہائشی سیارے کو زہریلی گیسوں سے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کی اس رپورٹ کے مطابق جن شہروں کو سمندر میں ڈوبنے کا سب سے بڑا خطرہ ہے، ان میں 11 شہر شامل ہیں، جن میں جکارتا، لاگوس، ہیوسٹن، ڈھاکہ، وینس، ورجینیا، بینکاک، الیگزینڈریا اور میامی شامل ہیں۔ یہ وہ شہر ہیں جنہیں مالدیپ کے بعد سب سے پہلے سمندر میں ڈوبنے کا خدشہ ہوگا، اور یہ تمام کے تمام شہر دنیا کے امیر ترین شہروں کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ اس لسٹ میں سب سے زیادہ امریکہ کی 4 ریاستوں کی 4 مختلف شہر سب سے پہلے سمندر میں ڈوبنے والے ہیں۔ یہ تمام کے تمام وہ شہر ہیں جو سمندر سے کم از کم اونچے ہیں، اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ باقی تمام شہر سمندروں سے بچ جائیں گے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اگر زمین پہ موجود تمام کے تمام گلیشیئرز کی برف پگھل جائے تو سمندر کی سطح میں تقریباً 50 سے 80 میٹر تک اضافہ ہوگا، اور اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے صوبہ سندھ اور بلوچستان تقریباً آدھے سمندر میں ڈوب جائیں گے، اور صرف اس سے اوپر والا حصہ ہی باقی بچے گا۔ پیارے ساتھیوں، یہ تمام آخری دور کی نشانیاں ہیں، اور انسان نے اس آخری دور کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے زیادہ قریب کر لیا ہے۔ اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ تباہی مقررہ وقت پر آئے گی یا ہماری حرکتیں اس تباہی کو مزید جلدی اپنی طرف کھینچ لائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زمین کو ہمیشہ قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔